Now, in the second video, I'm starting with the topic the surface of the earth. And before starting, we were discussing about the earth's shape. And I'm going to tell you one more point that in 1969, two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon. These two Americans, Neil Armstrong, look at the picture, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, were the first man who landed on the moon. They took pictures of the earth from the moon. उन्होंने मून से क्या करी, अर्थ की पिक्चर ली. All those pictures showed the earth in a spherical shape. और वो जितनी भी उन्होंने पिक्चर्स ली उसमें क्या कैसा लग रहा था, अर्थ कौन से शेप में है, स्फेरिकल शेप में है. Now it's proved that the earth is in a spherical shape. Let's start with the topic surface of the earth. The earth is made up of land and water. अर्थ किससे बनी हुई है, लैंड एंड वाटर से. 3/4 और 75% ऑफ द अर्थ इज वाटर एंड 1/4 और 25% इज लैंड. 3/4 पार्ट इट मीन्स 75% अर्थ में क्या है, वाटर है, एंड 1/4 और 25% क्या है, लैंड है. Pictures of the earth show that because of the presence of a large amount of water, the earth looks blue and hence is called the blue planet. अच्छा, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ में क्या है, लार्ज प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, और स्काई की जो रिफ्लेक्शन होती है वो वाटर पे पड़ती है तो स्काई का कलर ब्लू होता है. तो वो जब वाटर पे, और वाटर का तो कोई कलर होता नहीं है, तो जब स्काई की रिफ्लेक्शन वाटर पे पड़ती है तो वो वाटर हमें कैसा लगता है, ब्लू लगता है. तो हेंस इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम क्या बोलते हैं, इसलिए ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. ट्राई स्टैंडिंग एट अ हाई प्लेस एंड लुक फार. व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप एक ऊंची जगह पर जाके खड़े हो और वहाँ से दूर देखो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? एज फार एज यू, जितनी दूर आप देखते जाओगे, यू कैन सी, यू विल ऑब्जर्व दैट स्काई सीम्स टू मीट द लैंड. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि स्काई क्या कर रही है, लैंड से मीट हो रही है, मिल रही है. डू द स्काई एंड लैंड रियली मीट? आपको लगता है कि स्काई और लैंड मीट होते हैं रियली में? नो, दे अपीयर टू मीट. हमें ऐसा फील होता है कि वो मीट मिल रहे हैं, बट दे डू नॉट मीट. The place where the sky and land appear to meet is called the horizon. Okay, the place where the sky, वो जगह जहाँ पर sky and land appear होते हैं, मिलते हैं, जो कि हमें ऐसा फील होता है, is called the horizon. उसे हम क्या बोलते हैं, horizon. What's the meaning of an horizon? What is the meaning of horizon? Horizon is क्षितिज. horizon को हम क्या बोलते हैं, क्षितिज, जहाँ पर स्काई और लैंड का लगता है हमें अपीयर होते हैं मिलने के लिए. इफ़ यू स्टैंड ऑन अ बीच, अगर आप एक बीच पे खड़े होते हैं एंड लुक एट द सी, और आप सी को देखिए, द वाटर एंड द स्काई ऑल्सो सीम टू मीट एट अ प्लेस. आपको ऐसा लगेगा कि वाटर और स्काई भी एक मतलब मिल रहे हैं, मीट एट अ प्लेस. द प्लेस वेयर द वाटर एंड द स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड द वाटर हॉरिजन. वो प्लेस जहाँ पर वाटर और स्काई अपीयर होते हैं, मीट करते हैं एक दूसरे से, इज कॉल्ड द वाटर हॉरिजन. उसे हम क्या बोलते हैं, पानी का क्षितिज, वाटर हॉरिजन. नाउ यू कैन सी द पिक्चर. दिस इज स्काई एंड दिस इज वाटर. वाटर एंड द स्काई अपीयर टू मीट. यू कैन फील दैट कि ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड वाटर हॉरिजन. The place where the sea meets the land is called the coast. Just like horizon and water horizon, the sea meets the land. जहाँ पर समुद्र लैंड से मिलता है उसे हम कहते हैं coast. A coast is a place where the sea meets the land. A coast can be seen on the beaches. Coast हमें कहाँ दिखते हैं, beaches में. Okay, do you know the Russians कॉल द एस्ट्रोनॉट्स एज कॉस्मोनॉट्स. अच्छा, रशियंस क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स को, कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं. ओके, माइकल कॉलिंस ऑल्सो वेंट ऑन द मून.
he is Michael Collin. He also went on the moon with other two astronauts in 1969. In 1969, Michael Collin भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन के साथ मून के लिए गए थे, बट ही डिड नॉट लैंड. माइकल कॉलिन लैंड नहीं हुए एंड वेंट अराउंड द मून इन स्पेस व्हीकल. वो मून के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे. और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन landed on the moon. So let's do a quick recall. Planet Earth is spherical with flat lands at the top and the bottom. 3/4 of the Earth or 75% of the Earth is water and 25% is land. The sea appears to meet the sky at a point called water horizon. Ferdinand Magellan provided the first proof of the shape of the earth. The land and the sky appear to meet at the horizon. The land and the sea appear to meet at the coast. Okay, coast, not cost. Let me discuss answer in one word. The Spanish sailor whose journey provided the first proof that the earth is round. What was the name of the Spanish sailor? He was Ferdinand Magellan. The percentage of water on the earth? 3/4 or 75%. The year when 2 American astronauts went on moon? 1969. Shape of the earth? What's the shape of the earth? Sphere or round. Bye students. Stay home, stay safe.